अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यमी चिकन कबाब की रेसिपी, वो भी फ्राई वेजिटेबल और स्पेशल सॉस के साथ। तो चलिए कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कबाब रेडी कर लेते हैं। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं कुछ वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में मैंने यहाँ लिया है एक दरमियाने साइज का प्याज और साथ ही रेड और ग्रीन बेल पेपर्स। ये दोनों बेल पेपर मैंने आधी आधी ली हैं। इनके साथ मैं 3 छोटी सब्ज मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। अब इन तीनों सब्जियों को अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं और चॉप करने के बाद मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इनका अजाफी पानी निकाल रही हूँ। हाँ, अलबत्ता आप चाहें तो हाथों से दबाकर या किसी मलमल के कपड़े से भी इन्हें स्क्वीज़ कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि यहाँ इन सब्जियों में से काफ़ी पानी निकला है। और ये रंग बिरंगी सब्जियाँ स्पेशल शिमला मिर्चें इन कबाबों को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देने वाली हैं। अब हम इसी चॉपर में चिकन का कीमा ऐड कर लेते हैं। ये कीमा थोड़ा मोटा मोटा है, इसलिए मैं इसे चॉपर में से एक दफ़ा से निकाल रही हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कटा हुआ सब्ज़ धनिया, चॉप की हुई वेजिटेबल, हस्बे ज़ायका नमक, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, खुश धनिया 1 टेबल स्पून, अनारदाना 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और ब्रेड क्रम्स 3 टेबल स्पून। और इसके साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून। सब चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम एक दफ़ा फिर चॉपर चला लेते हैं ताकि सब चीज़ें कीमे में अच्छे से यकजान हो जाएं। और इसके साथ ही ये कीमा इतने अच्छे से मुलायम हो जाए कि कबाबों की बाइंडिंग भी अच्छी तरह से हो सके। जी, तो अब हमारा कबाबों का ये कीमा तैयार हो चुका है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर इसे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि हमें इससे कबाब बनाने में आसानी रहे। और इस दौरान हम इन कबाबों के लिए बड़ी मज़ेदार स्पेशल सी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो ये स्पेशल मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 लहसुन के जवे लिए हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप पुदीना और धनिया की चटनी ही इस्तेमाल करें, बल्कि अगर घर में पुदीना नहीं तो आप टमाटर या प्याज या किसी चीज़ की चटनी भी तैयार कर सकते हैं। तो पहले हम ब्लेंडर में मोटा मोटा टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल देते हैं और साथ ही लहसुन भी। इसके साथ हम इसमें शामिल करते हैं नमक 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/4 टीस्पून, सिरका 1 टेबल स्पून और ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो कबाबों के साथ ये मज़ेदार सी सॉस झटपट से तैयार है। ब्लेंड करने के बाद इसे एक बाउल में निकाल कर रख लेते हैं। इस रेडी सॉस को एक तरफ रखते हैं और बढ़ते हैं कबाबों की तरफ। तो इस तैयार किए गए चिकन के कीमे से आप जैसे चाहें गोल चौकोर छोटे या बड़े जिस साइज़ के चाहें कबाब रेडी करें। आप इस तैयार कीमे से एक दफ़ा सारे कबाब बनाकर रख लें। जितनी ज़रूरत हो उतने फ्राई करें और बाकी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर पहले सारे कबाब रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं इन्हें फ्राई करना शुरू करूँगी। तो चलें जी, अब बारी है कबाब फ्राई करने की। तो कबाब फ्राई करने के लिए हम एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेते हैं और ऑयल के थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें कबाब रख देते हैं। इन कबाबों को फ्राई करने के लिए फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है ताकि बाहर से अच्छे से गोल्डन होने के साथ साथ ये कबाब अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। क्योंकि कुछ लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि कबाब अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आप हमेशा इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करें और फ्राई करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड्स को टर्न करते रहें। ये नहीं कि आप एक ही दफ़ा एक साइड से ब्राउन करके फिर दूसरी साइड से पकाएं। 3 से 4 बार इनकी साइड्स को फ्लिप करने के बाद जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए तो इन्हें ऑयल में से निकाल लें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक पहले तमाम कबाब फ्राई कर लें और फिर आखिर में इसी पैन में वेजिटेबल फ्राई करें। तो मैं भी पहले तमाम कबाब फ्राई कर लेती हूँ।
जी तो व्यूवर्स, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कबाब फ्राई करने के बाद पैन में अब तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही ऑयल बचा है। मुझे यहाँ पर इतने ही ऑयल की ज़रूरत थी। अब मैं इसमें वेजिटेबल फ्राई कर रही हूँ, जिससे मैंने एक प्याज और टमाटर मोटा मोटा काट कर डाला है और साथ 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अब मैं इनके ऊपर चुटकी भर नमक और पिसी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ और फिर एक दफ़ा इन्हें अच्छी तरह हिलाने के बाद कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए ही बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी, क्योंकि हमें इन सब्जियों को बिल्कुल खड़ा खड़ा ही रहने देना है। थोड़ी देर बाद इन सब्जियों को चेक कर लेते हैं। इनका पानी भी खुश्क हो चुका है और ये ज़रूरत के मुताबिक साफ़ भी हो चुकी हैं। कबाब भी फ्राई हैं और सास भी हम पहले ही रेडी कर चुके थे। अब हम इन तीनों चीज़ों का एक प्लेटर रेडी कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये रहे टेंडर जूसी से चिकन के कबाब, खड़ी खड़ी सी खूबसूरत फ्राई सब्जियां और साथ ही स्पेशल हॉट सी टमाटर की चटनी। अब इस खूबसूरत से यमी प्लेटर को गर्मा गर्म नान या रोटी के साथ सर्व करें और दिल खोल कर इंजॉय करें। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कबाबों के इस ज़बरदस्त फ्लेवर को एंजॉय करने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपनी अगली वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।